अस्सलाम वालेकुम। आई एम निम्रा जब्बार। आई एम द स्टूडेंट ऑफ NFC IIT मुल्तान। इस वीडियो में मैं ट्री ट्रैवर्सल को डिस्कस करूँगी। ट्री ट्रैवर्सल की 3 टाइप्स हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। सो सबसे पहले मैं करूँगी डिस्कस प्री ऑर्डर को। प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट, देन लेफ़्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड, इस सीक्वेंस से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री है। इसमें ये रूट, ये लेफ़्ट चाइल्ड होता है और ये उसका राइट चाइल्ड होता है। लेकिन ट्री में हम ड्यूरिंग ट्रैवर्सिंग हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। सो ये तो रूट हो गया। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये होगा लेफ़्ट सब ट्री और ये वाला पूरा पोर्शन है राइट सब ट्री। सो ट्रैवर्सिंग में हमारे पास सबसे पहले रूट में जो भी है वो आ जाएगा, देन लेफ़्ट सब ट्री में सारा कुछ एंड देन राइट सब ट्री में सारा कुछ। सो नाउ स्टार्ट ट्रैवर्सिंग। सो सबसे पहले आता है रूट, तो रूट में है ए, तो ए आ गया आउटपुट में। देन हम जाएंगे लेफ़्ट पे, क्योंकि लेफ़्ट तो इसके लेफ़्ट में है बी, तो बी हमने आउटपुट में लिख दिया। फिर बी के लेफ़्ट में है डी, तो डी आउटपुट में आ गया। अब डी के लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, तो लेफ़्ट के बाद आता है राइट, तो इसके राइट में भी कुछ नहीं है। तो फिर हम दोबारा जाएंगे रूट पे, तो डी का जो रूट था वो था बी। अब बी के दोबारा लेफ़्ट में जो बी के जो लेफ़्ट में था वो तो ऑलरेडी सब कुछ प्रिंट हो चुका है, तो हम लेफ़्ट के बाद जाते हैं राइट में। अब बी के राइट में है ई, तो ई हमने लिख दिया आउटपुट में। अब ई की ना लेफ़्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, तो राइट के बाद आता है रूट, तो ई की रूट है बी। अब बी का लेफ़्ट भी प्रिंट हो चुका है, राइट भी सब कुछ प्रिंट हो चुका है, तो लेफ़्ट भी प्रिंट हो गया, राइट भी प्रिंट हो गया, तो राइट के बाद आ गया रूट। अब हम बी की रूट में जाएंगे, रूट ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, तो रूट के बाद आता है लेफ़्ट वाला सब कुछ प्रिंट हो चुका है, देन हम जाएंगे राइट। अब हम जाएंगे रूट के राइट साइड पे, इसके राइट में है सी, तो हमने सी लिख दिया। अब सी के बाद आता है राइट के बाद आता है रूट भी, इस जो सी का रूट था वो तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। इसका जो है लेफ़्ट में है एफ़, तो हमने एफ़ लिख दिया। अब सी की जो राइट में है वो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। सो नाउ दैट्स प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ए बी डी मतलब सबसे पहले रूट ए, और फिर बी डी ई मतलब लेफ़्ट सब ट्री, बी डी ई, और देन सी और एफ़ मतलब जो राइट सब ट्री था। नाउ अब मैं डिस्कस करूँगी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर के लिए मैंने ये वाला सब ट्री ये वाला ट्री बाइनरी ट्री मैंने एज ए एग्ज़ाम्पल लिया है। सो इन ऑर्डर में सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट लेफ़्ट चाइल्ड, देन रूट एंड देन राइट। सो इस वाले बाइनरी ट्री में सबसे पहले है लेफ़्ट। अब ये रूट है, तो इसको हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि रूट से पहले लेफ़्ट है, तो हम इसके लेफ़्ट में चले जाएंगे। इसके लेफ़्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि इसके लेफ़्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया। इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, लेफ़्ट में नल है, तो लेफ़्ट के बाद आता है रूट, तो ये रूट इटसेल्फ प्रिंट हो गया बी। फिर रूट के बाद आता है राइट, तो बी के राइट में है डी, तो डी प्रिंट हो गया। सो लेफ़्ट के बाद तो जो आता है राइट के बाद आता है लेफ़्ट, तो हम बैक, ये वाला पूरा जो है लेफ़्ट सब ट्री प्रिंट हो गया, तो हम बैक जाएंगे इसमें रूट में। ये क्योंकि ये रूट है और इसका जो लेफ़्ट में सब कुछ था वो प्रिंट हो चुका है। रूट से पहले आता है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट तो सब कुछ प्रिंट हो चुका है, तो हम अब इस रूट को लिख सकते हैं। तो ये आ गया रूट, ए प्रिंट हो गया। रूट के बाद है राइट, तो हम फिर चले जाएंगे इसके राइट में, मतलब ये जो राइट वाला सब ट्री है पूरा, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। लेफ़्ट वाला प्रिंट हो गया, रूट भी प्रिंट हो गई। अब आ गई राइट की बारी। नाउ राइट ये एक रूट, ये जो है एक रूट है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि रूट से पहले आता है लेफ़्ट,
तो हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे, ये भी रूट है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम इसके भी लेफ़्ट में जाएंगे। अब इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है तो हम जी लिख देंगे, क्योंकि इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं था ना, तो हमने ये लीफ नोड था तो हमने इसको लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि लेफ़्ट के बाद आता है रूट, तो हम उसके रूट में गए, ई लिख दिया। फिर ई के रूट के बाद आता है राइट, राइट में कुछ भी नहीं था। राइट के बाद आता है लेफ़्ट, लेफ़्ट इसका ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। लेफ़्ट के बाद आ गया रूट, तो फिर हमने लिख दिया सी रूट, ठीक है। अब रूट के बाद आता है राइट, तो सी के बाद सी था ना, अब हमने प्रिंट किया तो सी के बाद आ गया राइट, तो हम इसके राइट में चले गए। अब ये जो एफ़ है ये इटसेल्फ रूट है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि इसके जो चिल्ड्रन हैं ये रूट है। तो फिर हम इसके रूट से पहले आता है लेफ़्ट, तो हम जाएंगे इसके लेफ़्ट में। अब ये है लीफ नोड, क्योंकि इसके लेफ़्ट राइट में कुछ भी नहीं है तो हम इसको लिख देंगे सी के बाद। तो लेफ़्ट के बाद आता है रूट, फिर हम जाएंगे इसके उसमें रूट में। अब रूट का जो लेफ़्ट था वो प्रिंट हो चुका है, तो इस वजह से हम रूट लिख सकते हैं। तो हम फिर लिख देंगे एफ़। फिर रूट के बाद आता है राइट, राइट में है आई, तो हमने आई लिख दिया। सो इस तरह ये बी डी लेफ़्ट सब ट्री, देन रूट ए, और फिर ये वाला पूरा राइट सब ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अकॉर्डिंग प्रिंट हो गया। अब इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले होता है लेफ़्ट, देन राइट एंड देन रूट। सो इस वाले बाइनरी ट्री में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ए से। सो ए जो है वो रूट है, तो हम रूट को डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि रूट तो सबसे लास्ट में प्रिंट होना है, उससे पहले राइट है और लेफ़्ट है, तो रूट को हम नहीं लिख सकते। तो हम जाएंगे उसके लेफ़्ट में, रूट के बाद आता है लेफ़्ट ना, तो उसके जाएंगे हम लेफ़्ट में। लेफ़्ट बी भी रूट है क्योंकि इसका आगे चिल्ड्रन है, तो हम उसको भी नहीं लिख सकते। तो हम फिर उसके राइट लेफ़्ट के बाद आता है रूट के बाद आ रहा है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में इसके कुछ भी नहीं है। फिर हम जाएंगे राइट में, तो राइट में है डी, तो सबसे पहले आ गया डी आउटपुट में। अब हम दोबारा बैक में जाएंगे तो ये रूट है, राइट के बाद आता है रूट, तो हम फिर बी लिख देंगे। अब रूट के बाद आता है लेफ़्ट वाला, इसका सब कुछ प्रिंट हो चुका है, तो हम दोबारा जाएंगे रूट। अब ये भी है रूट, तो हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि रूट तो सबसे लास्ट में प्रिंट होना है। तो रूट के बाद आता है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला हमने पूरा लिख दिया है, बी और डी और बी। तो फिर हम जाएंगे राइट में, लेफ़्ट के बाद राइट। अब इसके हम राइट में चले गए। अब सी जो है वो इटसेल्फ रूट है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो रूट के बाद आता है लेफ़्ट, तो हम इसके जाएंगे लेफ़्ट में। ई भी इटसेल्फ रूट है, तो उसको भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो फिर हम दोबारा उसके लेफ़्ट में चले जाएंगे। इसके लेफ़्ट में अब कुछ भी नहीं था, तो हम ये एक लीफ नोड है, तो हम फिर लिख देंगे जी। अब जी के बाद हम दोबारा लेफ़्ट के बाद आता है राइट, राइट में इसके कुछ भी नहीं है। राइट के बाद आता है रूट, तो हम दोबारा इसके रूट में जाएंगे, वो हमने लिख दिया ई। फिर हम दोबारा जाएंगे, रूट के बाद आता है लेफ़्ट, इसके लेफ़्ट में भी कुछ, इसके लेफ़्ट में जी था वो हमने लिख दिया। फिर इसके राइट, फिर राइट में कुछ भी नहीं था। राइट के बाद आ रहा है रूट, तो रूट में है सी, वो आ गया। अब जो सी है वो इटसेल्फ आ गया रूट। अब हम रूट को नहीं लिख सकते इटसेल्फ, जब तक रूट का सब लेफ़्ट और राइट प्रिंट ना हो जाए तब तक हम रूट को नहीं लिखेंगे। तो अब सी है, इसका लेफ़्ट तो प्रिंट हो गया, मतलब मगर राइट प्रिंट नहीं हुआ, तो ये अभी भी रूट हुई ना, तो हम इसको सी को नहीं लिख सकते। तो रूट के बाद आ रहा है लेफ़्ट, लेफ़्ट जो है वो प्रिंट हो गया, तो हम सी के जाएंगे राइट में। सी के राइट में है एच, एच भी रूट है तो हम उसको नहीं लिख सकते। फिर हम जाएंगे एच के लेफ़्ट में, इसके लेफ़्ट में था एफ़, तो हमने लिख दिया एफ़ आउटपुट में। फिर एफ़ के हम राइट में गए, राइट में कुछ भी नहीं था, तो राइट के बाद आ गया रूट, तो हम दोबारा उसके रूट में गए। अब ये अभी भी रूट है, तो हम इसको अभी डायरेक्टली नहीं लिख सकते। रूट के बाद आता है लेफ़्ट, लेफ़्ट वाला हमने लिख दिया। फिर हम जाएंगे राइट में, तो राइट इसका है आई, तो हमने आई लिख दिया। अब इसका जो आई के बाद हम दोबारा राइट के बाद हम गए रूट में। अब हम इस रूट को लिख सकते हैं क्योंकि इसका लेफ़्ट और राइट प्रिंट हो चुका है। फिर हमने लिख दिया एच, ये रूट एच आ गया।
फिर हमने ये लिख दिया। फिर हम दोबारा एच की रूट में गए। अब सी जो है इसका लेफ़्ट भी प्रिंट हो चुका है, राइट भी प्रिंट हो चुका है। अब हम सी को लिख सकते हैं एच के बाद हमने लिख दिया सी। अब जो सी की जो रूट है उसमें गए। अब ए का लेफ़्ट भी प्रिंट हो चुका है और हम ए का जो है राइट भी प्रिंट हो चुका है सब ट्री। अब हम ए को लास्ट में, क्योंकि रूट है तो हम रूट एज अ रूट लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल ट्री। तो अब ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल था और दिस इज़ ऑल ट्री ट्रावर्सल।